हाँ जी सर, स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। नमस्ते जी, अगेन वंस अगेन आप लोग का गुड गुड इवनिंग इवनिंग। फ्रेंड्स। हाँ जी। आप लोगों का जो उत्साह है उसको देख के हमारा जोश बढ़ जाता है, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था, इसी का 3 दिन का वर्कशॉप लिया था। लेकिन आप लोगों का एक आग्रह था, रिक्वेस्ट था कि नहीं और सेशन लेना चाहिए, इसलिए हमने मैडम को तकलीफ दी कि इतने जल्दी में हम लोग एक और सेशन ले रहे हैं। तो ये 2 दिन का फ्री सेशन है, आप लोग इसको एंजॉय करिए जैसा पहले किया था, और वैसा ही प्यार और स्नेह दीजिए हम लोग को। आ, ये जोश के चलते जो है, देखिए ये जो टॉपिक है, नंबर्स की भाषा या जादू नंबरों का, वो हम लोग देख सकते हैं। आज शायद कुछ लोग नए आए हैं जो पिछले बार शायद नहीं थे, ऐसा है क्या चारू जी? कुछ लोग पहले भी हाँ थे, जी सर। हमारे साथ जुड़े थे। हाँ, कुछ लोग हाँ नए जी आए सर। हैं। तो उनका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ मतलब कुछ जानने की कोशिश है, इसलिए आप लोग आए हो। तो आप लोग सबका, जो नए लोग हैं, पुराने लोग का तो स्वागत हम हमेशा करते हैं। यस नित्या जी, ठीक है, थैंक्स। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो ये हम लोग 3 जन मिलके बनाए थे, जो शायद हमारी न्यूमरोलॉजी कनेक्ट हुई थी कहीं हम लोग तीनों की। अ, जैसे अगर आप देखो कि वो प्रीति मैम है, चारुवंशी जी है, और मैं, हम लोग तीनों ने मिल के जो है ये 1.5-2 साल हो गए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था। और मेन था कि हम जो नॉलेज ले रहे हैं उसको हम कैसे आप लोगों तक पहुंचा सके, जो सही नॉलेज है। क्योंकि हम लोग ने भी बहुत धक्के खाए हैं, ऐसे वेबिनार हमने भी बहुत सारे अटेंड किया है। पिछले 8-10 साल से हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग तीनों जब मिले तो फ्रीक्वेंसी मैच हुई, और हमने सोचा कि नहीं, हम लोग अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं और सही जानकारी लोगों को देने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग जो है ये देखिए, नॉलेज के साथ में एक्चुअली हम लोग बात करते हैं ब्रेन हेल्थ की। अंदर से खुशी मिलनी चाहिए, खुशी हमें अंदर से मिलती है। तो हम लोग तीनों का मेन ये है कि खुशी मिले। हम लोग मेंटल हेल्थ की जगह में हम लोग अभी आजकल बोलना चालू किए ब्रेन हेल्थ। वो मेंटल शब्द जो है, कुछ लोग को समझ वो दिक्कत होती है मेंटल शब्द से। तो हम लोग आजकल शुरू कर दिए कि ब्रेन हेल्थ, ब्रेन की हेल्थ। और न्यूमरोलॉजी जो है, आज आप जो चीज सुनने के लिए आए हो, समझने के लिए आए हो, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे कारगर दवा है। मैं दवा बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि अगर आपको न्यूमरोलॉजी समझ में आ जाएगी तो आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है वो चले जाएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के बारे में समझ जाएंगे। और जब स्ट्रेस चला जाएगा तो बीमारियां चली जाएगी। तो वो हिसाब से ब्रेन हेल्थ मतलब हम लोग का जो मेन नजरिया है, बाकी भी जो कोर्सेज कराते हैं, कि अंदर से खुशी मिले आपको। अगर मैं खुशी की बात करता हूँ तो अभी तक हम लोग खुशी की बात है कि हमने 4 बैचेस न्यूमरोलॉजी की कंप्लीट कर ली है। ये अभी जो हम शुरू करने वाले हैं, ये 5th बैच है चारुवंशी जी। हाँ जी सर, फिफ्थ बैच होगा। हाँ जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैम जो है अभी जो आपको आगे मतलब बताएगी, इन्होंने पूरा खा लिया है, पी लिया है पूरे अपने इसमें दिमाग में। न्यूमरोलॉजी का जो एन से लेके वाई तक है, इन्होंने पूरा अच्छे से। और अलग अलग न्यूमरोलॉजी आपको क्या क्या बताएंगे वो हम लोग को भी नहीं मालूम, कहाँ कहाँ से नॉलेज लेके आई है। और जो समझाने का तरीका है, कभी भी अगर आप कोई गुरु को चुने ना, उनके पास 3 नंबर होना चाहिए। और इनके पास नंबर 3 है, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं। क्योंकि 3 नंबर वाला जब समझाता है ना, तो दुनिया समझ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वो जानकारी दे रहा हूँ कि इनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 है। और 3 की वजह से ये कुछ भी समझाएगी तो इंसान समझ जाएगा, वो अच्छे से अंदर घुस जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। बाकी बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, वो मैम बताएगी आपको। निमोलॉजी मतलब अभी कौन सी मैम बता रही थी ना कि ये आगे का बता पाएगी नहीं बता पाएगी, क्या बताएंगे ये? टीना जी पूछ कौन रहे थे कौन सर। बता रहा था अभी? यस सर, टीना मैंने जी कहा। पूछ रही थी। जी सर। हाँ, तो हम सभी को मालूम है, देखिए नंबर्स हमारे लाइफ में डीओबी से डीओडी तक जुड़ा हुआ रहता है। डीओबी मतलब बर्थ से डेट तक। अच्छा मीनाक्षी जी क्या दे दी, अच्छा पहले से ही डेट ऑफ बर्थ दे दी है, वेरी गुड। इनका टी बार बहुत आगे होगा, वेरी गुड, बहुत आगे का सोचती है। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि डीओबी से डीओडी तक नंबर से हम लोग घिरे हुए हैं।
लेकिन आज तक हमें नंबरों की भाषा नहीं मालूम थी। लेकिन हम लोग लेके आए हैं कि जो भाषा आप समझ सकते हो, अगर नंबरों की भाषा समझ जाएंगे आप, तो आप अपने जिंदगी को समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, और उसको सुधारेंगे और अपने आप को सफल बनाने में ये नंबर्स आपको काम करते हैं। अगर आपको नंबर, क्योंकि नंबर्स क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मीनाक्षी जी आपका नंबर 3 है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेट्स आपको, आप दुनिया का, देश का भला कर सकते हो। देखिए, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। कभी रिश्तों में दरार होती है, कभी करियर में प्रॉब्लम है, कभी हेल्थ इशू है। तो अगर हम, जब हमारे डीओबी की भाषा को हम समझ लेंगे, तो हमें मुश्किलों से रास्ता ढूंढने में, हमारा गूगल मैप है। नंबर्स अगर ठीक है, दीप जी वेरी गुड, सब हेल्प करता है, 3 जहां से भी आ जाए हेल्प करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रास्ता दिखाता है नंबर्स की भाषा जो है हम, और ये आपको ही नहीं, आपके जो जानने पहचानने वाले हैं, जो आपकी फैमिली में है, दोस्त यार है, आप उनको भी इसकी मदद से एक राह दिखा सकते हो। ठीक है, ये ये नंबर्स ऐसे ही नहीं है, ये परमात्मा के संकेत है। जो डेट ऑफ बर्थ है, परमात्मा का संकेत है कि ये मतलब आप क्या हो, क्या करना है, कौन हो तुम, मतलब हमारा मिशन क्या है, ये हमको नंबर्स, हमारा डेट ऑफ बर्थ ही बता देता है। हम जिंदगी भर घूमते रहते हैं कि मैं ये करूं, कि मैं वो करूं, बिजनेस करूं, क्या करूं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से आपको सब कुछ मालूम पड़ जाता है। और हमारे मंजिल तक पहुंचने में ये नंबर्स, न्यूमरोलॉजी बहुत काम करती है। तो बस ये मंजिल तक पहुंचाने के लिए, जो आप लोग आए हो मंजिल तक पहुंचने के लिए, मैं चारू मैम से बात इनवाइट करना चाहता हूं कि आप सबका मार्गदर्शन करिए। चारुवंशी जी, प्लीज आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच अमित सर। हाँ जी। एंड एक बार फिर से आप सब जो पुराने दोस्त हैं और जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मोस्ट वेलकम आप लोगों का। आ, जो हमारा आज का टॉपिक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या साइंस है, क्या क्या चेंजेस हमें ला सकती है, और जो हमारे माइंड थॉट्स है अभी तक न्यूमरोलॉजी को लेकर, वो डेफिनेटली आज चेंज होंगे यहाँ पे लास्ट में जब आप 2 दिन तक हमारे साथ जुड़ेंगे। बट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम चारू हंसी है और इस फील्ड में मुझे 4 to 5 years हो गए। न्यूमरो मैजिक में, जैसे सर ने कहा, ऑलमोस्ट 4 बैचेस कंप्लीट करा चुकी हूँ। एंड कोई भी साइंस जब भी हम सीखते हैं, सबसे पहले हम अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहेंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आना चाहेंगे, जो मैंने किया। और उसी की बदौलत मैं कहूंगी कि आज आप लोगों के सामने हूँ। और इससे भी ज्यादा बेटर फील होता है जब आप किसी को कंसल्टेंसी देते हैं, आप किसी को मशवरा देते हैं, और फिर वो आके आपसे कहे कि मैम आपकी वजह से ये चीज हुआ, और आपने मना किया था, मैंने नहीं किया तो बेनिफिट हुआ। तो ये जब चीजें, जब आप किसी दूसरे की लाइफ में चेंज करते हो, तो वो जो ब्लेसिंग्स और आपको मिलती है, वो डेफिनेटली बहुत मायने रखता है। पैसे देखिए, आप जरूरी है, नो डाउट हम सबके लिए जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आप किसी की लाइफ अपने नॉलेज की वजह से चेंज कर पाए। तो यही नॉलेज आज आपके सामने शेयर करूंगी कि क्या है वैदिक न्यूमरोलॉजी। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेन एंड पेपर लेके बैठिए, बिकॉज आप जो 1 घंटा मुझे दे रहे हैं उसमें आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के जाएं। तो मुझे अच्छा लगेगा, कैमरास ऑन रहेंगे, हम इंटरेक्ट करते रहेंगे बीच में, तो बहुत अच्छा मुझे भी फील होगा, बिकॉज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हमारे गेस्ट हैं, हमारे भगवान हैं। तो इंटरेक्शन होता रहेगा बीच बीच में। कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरीज होती है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। एंड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रेजेंटेशन। जस्ट 2 मिनट दीजिए मुझे। विजिबल है प्रेजेंटेशन मेरा अमित सर? हाँ जी। हाँ जी। तो
जैसे मैंने कहा, मैं चारू हंसी, एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड नेम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग भी करती हूँ कि आपका नेम किस तरीके से होना चाहिए, कैसे अलाइन होना चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ये सब चीजें नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। नाउ, टीम के बारे में अमित सर पहले ही बता चुके हैं। हम 3 लोग हैं इस प्लेटफॉर्म में, अमित सर, प्रीति एंड माई सेल्फ, एंड हमारी और भी 3 हमारी सपोर्ट टीम है, अंकिता, निशा एंड पंकज जी, जो हमारी हेल्प करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, क्या है उन सबकी भी नॉलेज आपके साथ शेयर की जाएगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आज हम बात करने वाले हैं या सीखने वाले हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे आप अपनी लाइफ को शेप कर सकते हैं या आई वुड से कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर डीओबी। जब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स को समझाती है एंड क्यों समझना है इन नंबर्स को, ये समझेंगे हम। आप अपने आप अपनी बर्थ कुंडली आज यहाँ से सीख के जाएंगे कैसे बनाते हैं, एंड क्या नंबर्स होते हैं सपोर्टिंग एंड हिडन, इनका नाम क्या है, इनका मीनिंग क्या है, किस तरीके से ये आपको हेल्प करते हैं, ये समझेंगे। एंड क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास्ट कनेक्शन को कुछ शो करती है, क्या उस एक्सपीरियंस को हम अपनी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में यूज कर सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली ये भी आज समझेंगे। ना, देखिए, जब भी हम वैदिक शब्द सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि क्या ये साइंस हमारे पुराने शास्त्रों या ग्रंथों से ली गई है। तो वैदिक वर्ड जो है, डेफिनेटली ये जो साइंस है, मैं ये नहीं कहूंगी कि डायरेक्टली ली गई है, बट हाँ, नो डाउट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कनेक्शन, चीजें बहुत सिमिलर है यहाँ पे। हम सब ने अपने बचपन से ये बात सुनी है कि हम सब एक सोल्स हैं, हम एक आत्मा है जो एक, कहते हैं ना, जर्नी ट्रैवल करती है, एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में जाती है। तो हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। हमने ये भी सुना है कि जो आप इस जन्म में, कौन से पेरेंट्स आपको मिलेंगे, क्या लाइफ पार्टनर होगा, आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवेंट्स होंगे, ये भी आपके पास्ट कर्मा पर डिपेंड करता है, डेफिनेटली बहुत हद तक करता है। और कैन वी चेंज इट थ्रू आवर प्रेजेंट कर्मास थ्रू द साइंस। अब पास्ट तो जा चुका है, बीत चुका है, जो होना था, जो करना था वो कर लिया, बट क्या ये साइंस हेल्पफुल है? कनिका जी प्लीज कर लीजिए। ये तो थाने का जाएंगे 10 रुपए। आप कर दीजिए ना चालू। दो चीजें गई नहीं, दो चीजें आएंगी। सर एक मिनट, आपको अनम्यूट कर लूं। हाँ, आप अनम्यूट। हाँ जी sir। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि पास्ट कर्मास तो हमारे हो चुके हैं, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बट कि ये साइंस सीख कर हम अपने प्रेजेंट कर्मास को चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। एंड जब हम कार्मिक डेप्थ की बात करते हैं, आप सबने सुना होगा कि 13 नंबर जो है कार्मिक है, 14, 16, 19 कार्मिक है। अब ज्ञानं क्या, किस तरीके से ये प्रतिष्ठित्वादिकर्मच कार्मिक है? वेदः एक शास्त्राणि मिनट। विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्मद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा ये विष्णुभूयः मम स्तुवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन। सर आपको मैंने अनम्यूट करने का वो दिया, बाइक की आई हाँ जी, थिंक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी। अब जो हमारी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, जो हम पॉजिटिव या नेगेटिव फील करते हैं, वो किस वजह से होते हैं? दशा की वजह से होते हैं। क्या ये दशा होती है, किस तरीके से हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में इन दशाओं को यूज करते हैं, वो भी समझेंगे। एंड जब मैं कार्मिक नंबर्स की बात करती हूँ न्यूमरोलॉजी में, तो क्यों हम उन डेट ऑफ बर्थ में बॉर्न होते हैं, क्या लेसन होता है हमारे लिए, एंड प्रेजेंट लाइफ में हमें क्या चैलेंजेस आने दिखेंगे, जिनसे हमें बचना है या जिनको हमें यूज करते हुए पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये साइंस किस तरीके से आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो हम कहते हैं एक ब्लेसिंग है, भगवान के द्वारा आपको दी गई है, हम इसे चूज नहीं कर सकते, है ना। अगर आप चाहें कि मैं 19 को बॉर्न हूँ, 1 को बॉर्न हूँ, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। हम सबकी एक स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ है जो हमें भगवान की तरफ से दी गई है। अब ये डेट ऑफ बर्थ है क्या? कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन, 1 से लेके 9 नंबर्स की ही कॉम्बिनेशन है हम सबकी डेट ऑफ बर्थ। अब ये डेट ऑफ बर्थ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ये जो नंबर्स हैं, इनको हम प्लैनेट से एसोसिएट करते हैं, एंड कौन से प्लैनेट आपकी डेट ऑफ बर्थ में बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। क्या होते हैं ये टर्म्स का मीनिंग, बैलेंस एंड इम्बैलेंस, वो हम समझेंगे। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ आप लेकर आए हैं, क्या है, किस तरीके से आपके अंदर कुछ क्वालिटीज देती है। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, एक जगह नहीं बैठते, कुछ बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ आप देखेंगे कि टॉयज लेके खोलते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, उनका दिमाग माइंड सेट अलग है, टेक्निकल माइंड होगा, वो डांस वगैरह में नहीं, उनका अलग ही नजरिया होगा। तो हर बच्चा, हर इंडिविजुअल, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम सब की कुछ क्वालिटीज हैं। कहाँ से आती है ये क्वालिटीज, क्यों हम इतने डिफरेंट है एक दूसरे से, ये हम समझेंगे। हम सबके अंदर एक स्ट्रेंथ है, जैसे मीनाक्षी जी ने अभी कहा कि मुझे पता चला कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो हर एक नंबर आपसे बात करता है, क्या बताता है आपके बारे में, वो समझेंगे। अब सीख करके आप अपनी लाइफ में किस तरीके के डिसीजंस ले पाएंगे। देखिए, जो अमित सर कह रहे थे, क्या आप बिजनेस के लिए बने हैं कि जॉब के लिए बने हैं? कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ कि नहीं? फाइनेंशियल क्या हमेशा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप बिजनेस कर सकते हैं? एब्सोल्युटली रॉन्ग बात है ये। पैसा नो डाउट होना चाहिए, लेकिन क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज है एज अ बिजनेसमैन बनने की या बिजनेस को संभालने की? वो चीज आप समझ पाएंगे ये साइंस सीख करके। फाइनेंशियल डिसीजंस लेना मतलब कि सिंपल एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं, आपके पास कोई आता है कि मेरे पास फिलहाल 1 करोड़ रुपए हैं, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी दशा दिखा रही है कि आपको प्रॉफिट होना है आगे आने वाले सालों में, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अगर दशा दिखा रही है कि लॉस है, तो नहीं करना चाहिए। तो आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ नहीं करूं, बिजनेस स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, ये सारी के सारे डिसीजंस आप इस साइंस के थ्रू समझ पाएंगे। टाइम टू टेक अ लॉन्ग जंप और होल्ड, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्या ये सही टाइम है लंबी छलांग मारने का कि थोड़ा रुक जाने का, तो ये साइंस आपको ये बता सकती है। आप प्रिडिक्शंस इस तरीके से कर पाएंगे कि आप समझ पाएंगे। सिलेक्टिंग परफेक्ट पार्टनर, अब जब हम पार्टनर की बात करते हैं तो डेफिनेटली लाइफ पार्टनर की तो करते ही करते हैं, बट उसके साथ साथ एक बिजनेस पार्टनर, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में जा रहे हैं, क्या उनके नंबर्स हेल्पफुल हैं आपके लिए, बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है, आगे प्रॉफिट रहेगा, धोखा दे सकता है कि नहीं, लिटिगेशंस हो सकते हैं कि नहीं, ये सब भी सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ से समझ पाएंगे। हेल्थ इश्यूज,
हर साल हम कहते हैं ना, एक साल तो बहुत बढ़िया गया है, इस साल बड़ी हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, कभी किसी वजह वजह से, कभी किसी के रीजन से। तो क्यों ऐसा होता है? कौन से प्लैनेट गड़बड़ कर रहे हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में कि आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? या लिटिगेशंस की जब हम बात करते हैं, कोर्ट केसेस हो गया, पुलिस स्टेशंस में कुछ ना कुछ आपके नहीं, आपके नियर एंड डियर वंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो क्या कॉम्बिनेशंस आपके डेट ऑफ बर्थ में आ गए हैं जो ये चीजें आपको दे रहे हैं लाइफ में, वो समझ पाएंगे। एंड ट्रैवलिंग की जब हम बात करते हैं, हम अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना चाहते हैं, क्या दशा सपोर्ट कर रही है? बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, आपके पास फाइनेंस बहुत अच्छा है, बट क्या दशा सपोर्टिव है उसे भेजने की? डेफिनेटली वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टी खरीदना, व्हीकल खरीदना, कौन से कलर की खरीदूं, क्या कलर होना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू समझ सकते हैं। अब क्यों इसे वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस कहा गया है? देखिए, न्यूमरोलॉजी बहुत तरीके की है। आप और हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबने काफी टर्म सुने होंगे। लोशो ग्रिड है, कबाला है, पाइथागोरन है, ये सारी की सारी जो साइंस है, ये सब न्यूमरोलॉजी ही कहलाती है, सब नंबर से ही डील करती है ना। बट जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं, जैसे नीता ने मुझे कहा कि मैम न्यूमरोलॉजी से हम समझ सकते हैं, सॉरी टीना ने ये बात कही थी कि न्यूमरोलॉजी से हम समझ सकते हैं कि नेचर कैसा है, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। बट वैदिक न्यूमरोलॉजी इज नोन एज द बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस। अगर न्यूमरोलॉजी में कोई आपको प्रिडिक्शंस करना सिखा सकता है या आप जान सकते हैं, तो दैट इज ओनली वैदिक न्यूमरोलॉजी। क्यों ऐसा कहा जाता है? बिकॉज आपने एस्ट्रोलॉजी में तो डेफिनेटली दशास देखी है, सुनी भी है कि राहु की है, शनि की है, बट न्यूमरोलॉजी जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, दिस इज वन ऑफ द ओनली न्यूमरोलॉजी दैट यूजेस दशा सिस्टम। इस साइंस में हम दशा सिस्टम यूज करते हैं, एंड एक नहीं, तीन तीन दशा सिस्टम पे काम करते हैं हम इस साइंस में। महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा, एमडी, एडी एंड पीडी कहते हैं इन शॉर्ट। जिससे कि प्रिडिक्शंस बहुत, हम कहते हैं ना, दिन के, महीनों के हिसाब से हो सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ मुझे जाना है या नेक्स्ट मंथ में इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं। हम साल में बात नहीं करते, डेफिनेटली साल भी देख सकते हैं, बट जब हम बात करते हैं प्रिडिक्शन की, तो हम मंथ्स एंड डेज में बात करते हैं यहाँ पे। इवन प्रिडिक्शंस आर डन थ्रू इजी नंबर कॉम्बिनेशंस। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत गहरी साइंस है, उसे समझना एक, कहते हैं ना, एक काबिलियत चाहिए उसे समझने के लिए। बट क्या न्यूमरोलॉजी भी उतनी ही डीप और उतनी ही, मैं कहूं कि थोड़ी डिफिकल्ट है समझना? तो एब्सोल्युटली नहीं। न्यूमरोलॉजी, स्पेशली जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, वो सिर्फ नंबर्स की कॉम्बिनेशन से समझी जाती है। हमारे यहाँ पे कुछ योगास फॉर्मेशन होते हैं, नंबर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिनके थ्रू हम प्रिडिक्शंस करते हैं। पंडित की पत्रिका हम सबने देखी है, ये लैंग्वेज हम सबने सुना होगा कि मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है। क्या ये चीजें भी हम न्यूमरोलॉजी में समझ सकते हैं? डेफिनेटली सिर्फ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से समझ सकते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस्ड प्लैनेट सपोर्टिंग इन हिडन नंबर्स, ये सारे टर्म्स मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी क्या है क्या नहीं है। तो व्हाइट बोर्ड पे हम इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। बट ये साइंस आपको आपके प्लैनेट्स, आपके डेट ऑफ बर्थ को बहुत गहराई से आप समझेंगे। नाउ, जो साइंस वैदिक की हम बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आजकल 35 में जाके, 40 में जाके आप नेम चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए लेकर देकर के, सॉरी, अपना नेम चेंज करते हैं। क्यों? क्या माँ बाप ने जो नाम दिया था वो सही नहीं था? क्यों नेम चेंज करना है? एंड नेम चेंज करने का जो बेस है,
क्या नाम होना चाहिए, किस कंपाउंड पे आना चाहिए, वो समझते हैं हम वैदिक से। ठीक है, तो वैदिक एक बेस है। अगर आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख ली तो आप अपने घर, गाड़ी, बिजनेस, आपके नाम, इन सब को अलाइन कर सकते हैं उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जैसे कि अगर कोई कहता है कि मैम मेरे डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स थोड़े से खराब हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो मुझे नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहे हैं, तो नाम पॉजिटिव पर ले आइए तो एक बेनिफिट हो जाएगा। तो काफी चीजें हैं जो ये साइंस के माध्यम से आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये साइंस सीख के मैं फाइनेंशियली ग्रो कर सकता हूँ? ठीक है, ये हम सबके दिमाग में आता है कि जब मैं कोई चीज सीख रही हूँ, हम आप और आप जो यहाँ लोग बैठे हैं, हम सब फाइनेंशियली अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये साइंस सीखकर, इनफैक्ट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको वीडियोस लास्ट में दिखाऊंगी, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्टार्ट किया है, कंसल्टेंसी स्टार्ट किया है। इनफैक्ट जो लास्ट बैच है, फोर्थ बैच जो हमारा था, उसके स्टूडेंट्स के मैं वीडियोस दिखाऊंगी, उनका क्या कहना है हमारे कोर्स के बारे में। तो बहुत इजी है ये साइंस, जिसे समझ करके आप अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थियरी पार्ट था। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग पेन एंड पेपर निकालेंगे सभी लोग। यहाँ तक कोई डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। किसी को भी कोई डाउट्स चैट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग, यस और नो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में प्लीज। ओके, ठीक है, चलिए मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ। पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद आप खुद से अपनी डीओबीज। अच्छा, आप में से कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको बीएनडीएन का आइडिया है कि कैसे निकालते हैं, या कंप्लीटली न्यू लोग कितने हैं यहाँ पे जिन्हें बीएनडीएन का कोई आइडिया नहीं है? जो न्यू है वो न्यू लग सकते हैं, जिन्हें बीएनडीएन कैसे निकालते हैं क्या है बिल्कुल नहीं पता है, तो मैं एक बार समझाऊं। ठीक है, बहुत क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिनको नहीं आता है एक बार सीख लेंगे, और जिनको आता है एक बार फिर से सुन लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है एक ग्रिड पे काम करती है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनाते हैं, सेम वे वैदिक न्यूमरोलॉजी एक ग्रिड पे काम करता है, जिसे हम वैदिक ग्रिड कहते हैं। यहाँ पर आपके जो प्लैनेट्स हैं, जो कि 1 से लेके 9 तक हैं, वो एक फिक्स्ड पोजीशंस पे प्लेस किए जाते हैं। ये नंबर्स की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। 319675 284, ये हमारा ग्रिड है वैदिक न्यूमरोलॉजी की। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स हैं, 3 है तो वो जहां 3 लिखा हुआ है वहीं पर ही आएगा। 854, सबकी अपनी अपनी एक फिक्स पोजीशन है। ठीक है, पहली चीज। अब ये अलग अलग प्लेन्स कहलाए जाते हैं, इनको प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। ये हमारा लास्ट वेबिनार में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप वो रिकॉर्डिंग ग्रुप में है, देख सकते हैं। इसे प्रैक्टिकल प्लेन कहा जाता है। ये हमारा लग्जरी प्लेन है, एंड ये हमारा हार्डवर्क प्लेन है। ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ को किस तरीके से प्लेस करना है इस ग्रिड में, या कैसे आप अपनी कुंडली या डेट ऑफ बर्थ बनाएंगे, वो चीज देखते हैं। सबसे पहले जो रूल है इस ग्रिड का वो नोट कर लीजिए, या मैं आपको बता देती हूँ। जो भी लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, मान लीजिए 28/1/1980, ये एक डेट ऑफ बर्थ है। और दूसरी है हमारी 22/19 से 82।
ये दो डेट ऑफ बर्थ है। अब बीएन, जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें से हम दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स निकालते हैं। पहला नंबर होता है बीएन नंबर, जिसे हम बर्थ नंबर कहते हैं। बीएन बर्थ नंबर जो निकलता है आपकी, ये जो डेट है, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आने से। जैसे जो 28 को पैदा हुए हैं उनका बर्थ नंबर क्या होगा, 2 + 8 10, 10 + 1 + 0 करेंगे तो 1। तो आपका बीएन नंबर हुआ 1। ये फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ की बात कर रही हूँ। सेकेंड डेट ऑफ बर्थ का बीएन होगा 2 + 0 दैट इज 2। ये क्लियर है? बर्थ नंबर निकाल दिया आप सभी ने। अब रूल क्या है उसको समझिए कि जब भी अगर आप इन तारीखों में जन्मे हैं, कौन सी, 10, 20, 30 या 1 से लेके 9 तक, तो ये जो बीएन की वैल्यू है वो ग्रिड में नहीं जाएगी। तो बीएन की वैल्यू आपके ग्रिड में नहीं जाएगी। क्लियर है ये बात? अब इसे मैं जब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड में डालना सिखाऊंगी तो वो समझेंगे। आप में से कोई भी एक अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए। आज किसी के बच्चे का बर्थडे था आई थिंक, वो बेटे का शेयर कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी जनक जी वही बताइए। 24, 1 मिनट में आपको। जी हाँ जी मैम। जनक जी बोलिए। 24 जुलाई 2002। आज ही है आज? हाँ सॉरी हाँ मैंने बोला भी है 2002, ठीक है। तो सभी लोग हाँ देखेंगे कि हम किस तरीके से बच्चे की बर्थ कुंडली बनाएंगे। पीएन नंबर आप सबको पता है, हमने कैलकुलेट कर सीख लिया। 2 + 4 6। एंड जो डीएन नंबर है वो आपकी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके लेंगे, ठीक है। तो 2 + 4 + 7 + 2 बिकॉज 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अब बताइए क्या आएगा। 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17, आई थिंक 8 है डीएन। प्लीज हाँ। चेक कर लीजिए एक बार, है ना। तो बीएन हम्म, डीएन हो गया। अब हम इसे अपने ग्रिड में डालेंगे या कुंडली बनाएंगे। तो हमारे नंबर्स फिक्स थे, ये हमने देखा था आपके 3 1 9 6 7 5 एंड 2 8 4। हार्ड वर्क फॉर वॉचेबल लाइन। मैम काइंडली एक चीज जो बताएंगे, बीएन है एंड ये मत डीएन हम निकालते समझना क्यों कि हैं? मैम क्या कह रहे हो अजय। बीएन डीएन निकालते क्यों है? बीएन का मतलब क्या है, डीएन का मतलब क्या है? हाँ हम जी फाइंड आउट तो मैं करेंगे बट अभी ये है क्या एक्चुअली? ठीक है। देखिए बीएन जो है बर्थ नंबर है, बीएन आपकी इनर क्वालिटीज को बताता है। आप जब कह रहे हैं कि मैं कुछ क्वालिटीज के साथ जन्म लिया है, भगवान ने हमें कुछ क्वालिटीज दी है, तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज है। आप इमोशनल हैं कि बहुत गुस्से वाले हैं, या फिर आप ऐसे हैं कि जो बहुत क्रिएटिव माइंड रखते हैं, बहुत लॉजिकल थिंकर्स हैं। ये बीएन नंबर ये बताता है कि आपकी इनर क्वालिटीज क्या है, ठीक है। अब जो डीएन है दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। आपको इन क्वालिटीज को लेकर, ये है डेस्टिनी नंबर। जो आपको भगवान ने क्वालिटीज दी हुई है उनको यूज करते हुए आपका लाइफ पाथ, आपकी लाइफ जर्नी क्या है, उसको हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर। क्लियर है ये चीज? तो बीएन नंबर आपकी इनर क्वालिटीज है, डेस्टिनी आपकी लाइफ पाथ है, आपकी फ्यूचर जर्नी है। तो ये जो नंबर्स आपके निकल के आगे 6 और 8, अभी हम इनको ग्रिड में प्लेस करेंगे। पहली चीज, पहला रूल था 1 से लेके 9 एंड 10 20 30 को हम ग्रिड में, बीएन नंबर जो है वो ग्रिड में नहीं डालते। एंड दूसरा रूल ये है कि सेंचुरी नंबर हम कभी भी वैदिक ग्रिड में यूज नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए जो भी 1980 बॉर्न है, 20th बॉर्न है, 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ये कॉमन फैक्टर है बहुत सारे लोगों में। तो जो कॉमन फैक्टर है हमारा, हमारी डेट ऑफ बर्थ में,
उसको हम ग्रिड में नहीं लेंगे। क्लियर है? तो अभी अगर हम देखिए, ये ग्रिड है। अब सबसे पहले बी एन डी एन आप बाद में देखेंगे। टू, सबसे पहले हमारा जो नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में टू है। टू की प्लेसमेंट कहाँ है? नीचे। तो मैं यहाँ पे टू लिखूंगी। फोर यहाँ पे, सेवन यहाँ पे, एंड सेंचुरी नंबर हम नहीं लेंगे। तो एक और टू आया तो डेफिनेटली मैं उसी डब्बे में ही लिखूंगी। चाहे कितनी भी बार रिपीट हो, आपकी पोजीशन वहीं फिक्स होगी, उसी बॉक्स में ही जाएगा। अब जो बी एन है वो सिक्स है, तो सिक्स की प्लेसमेंट कहाँ है? यहाँ पर है। बिकॉज क्या रूल था, 10 20 30 को जन्मे हुए लोग का नहीं लिखेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो 24 को बॉर्न है और ना ही 1 से लेके 9 तारीख को बॉर्न है। तो वो हमने इसीलिए जो बीएन है वो इंक्लूड किया। अब जो डेस्टिनी नंबर है 8, वो भी हमने यहाँ पे ऐड किया 8। ठीक है, तो ये बर्थ कुंडली इनकी बन गई। ये नंबर्स, ये प्लैनेट्स इनको बाय बर्थ मिले हैं। ठीक है, वीनस है, केतु है, मून, शनि एंड राहु, ये सारे के सारे प्लैनेट्स इनकी बर्थ कुंडली में है। सभी ने बना ली। जिनको कुछ डाउट्स आ रहा है कुंडली बनाने में, बर्थ ग्रिड बोलते हैं इसे, कुंडली बोलते हैं, जो आप बोलना चाहें, तो दिस इज योर बर्थ ग्रिड। आई होप बाकी सब भी बना रहे हैं। किसी को कोई एक्सक्यूज मी डाउट्स मैम, है? 2002 है तो 2 3 टाइम्स नहीं आएगा? एक तो पहले वाला 224 का, फिर सेंचुरी 2002 2 टाइम्स है। रीत, ये वाला जो डेस्टिनी नंबर है ना, सॉरी सेंचुरी नंबर, हम नहीं लेते हैं वैदिक ग्रिड में। ओके, ओनली लास्ट 2 लिए आपने। Yes, इसीलिए सिर्फ ये वाला टू मैंने प्लेस किया और ये वाला टू। अगर यही डेट ऑफ बर्थ 24/7/19 सपोज समथिंग होता, तो भी मैं सेंचुरी नंबर अवॉइड करती। वैदिक ग्रिड में सेंचुरी कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ वाला जैसे 6 आपने लिया है, तो कौन से वाला नहीं लेना, वो भी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, जो सपोज बॉडी हुई माँ है तो चैट भगवान बॉक्स में कोई तो अपनी बोल के डीओबीज खबर पे लिखेंगे, मैं कोई भी रैंडमली सेलेक्ट करती हूँ। कोई है जो लिखी हुई है 1 से मैम। लेके 9 तक की डेट्स में बॉर्न हुआ? एक मिनट, अच्छा चैट यस मैम, बॉक्स में है। 8, मेरा 8 है। आपका 8 है? ठीक है रीत, बताइए मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ। 8 अक्टूबर 1974। खाई गई लीवर है 1974 ना। बीएन क्या है? 8 है, क्योंकि 8 सिंगल डिजिट है। डीएन क्या हुआ आया रीत आपका? डीएन कैलकुलेट कीजिए रीत, पूरा सम कीजिए। 8 + 1 + 0 + 1 + 9 + 7 + 4। 3 है आई थिंक। 30 का 3। करेक्ट है? ठीक, ठीक है रीत। अब देखिए, अगर आप इसका ग्रिड बनाएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ का, हाँ जी देखिए, जो हमारी फिक्स्ड है दैट इज 319 675 एंड 284। ये सभी लोग देखिए जिनको डाउट था। अब देखिए, यहाँ ये पे जो अगर मैडम हम बता रही है रीच, ना, वैदिक वैदिक न्यूमरोलॉजी की जो बात हो रही है, ये एडवांस वर्जन है। अगर आप लोग ने कभी कोई दूसरी न्यूमरोलॉजी सुना है, चाहे वो शेल्डियन वाले हैं, चाहे वो लोशोग्रिड है, वो अलग था। ये एडवांस जो न्यूमरोलॉजी है ये सिखा रही है मैम। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो पहला रूल क्या था? सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे ग्रिड में। दूसरा रूल क्या था? अगर हमारी डीओबी 1 से लेके 9, हमारी जो डेट है 1 से लेके 9 तक के बीच में आ रही है, तो हम बीएन नंबर जो है वो ग्रिड में नहीं प्लेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनका अगर मैं प्लेस करती हूँ 8, एक बारी मैंने 8 लिख दिया। 10 का 1, 19 में नहीं लूंगी, 7 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। अब ये जो बीएन है 8, ये मैं ग्रिड में नहीं लूंगी, क्योंकि रूल क्या कहता है, 1 से लेके 9 तक की डेट्स को जो पैदा हुए हैं
उनका बीएन ग्रिड में नहीं लेंगे, ठीक है। फिर अब आपने जो एट बीएन कौन है, सा लिया है? एट कौन सा लिया है फिर ये आपने? वाला एट, ये वाला एट लिया। आप एक ही बार लेंगे, चाहे डेट ऑफ बर्थ का ले लीजिए चाहे बीएन का ले लीजिए, मैंने कंफ्यूजन दूर ओके ओके, करने के लिए गॉट इट बोला, गॉट इट, है ना। नाउ बताओ। हाँ, ठीक है। तो ये वाला आप, मैंने ये वाला एट लिया है। अब जो डीएन है 3 वो हम यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है। अब ये देखिए, तो आपकी जो बर्थ कुंडली है 31784, क्लियर है ये चीज। अब जो इससे पहले हमने कुंडली बनाई थी उसमें अगर आप देखेंगे, अब दो चीजें हम समझते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ से। जो इससे पहले हमने कुंडली बनाई थी उसमें क्या नंबर्स थे, 2284 एंड आई थिंक 767 था। अब मुझे बताइए, यहाँ पे हमारे पास दो कुंडली है, एक ये कुंडली है एक ये कुंडली है रीत जी की। रीत जी आपके पास क्या कोई नंबर्स, अच्छा पहले हम समझते हैं कि बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस नंबर्स क्या होते हैं। जब भी आपके ग्रिड में कोई भी नंबर सिंगल टाइम है, एक बार ही आ रहा है, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड नंबर या प्लैनेट। सिंगल टाइम मतलब कोई भी नंबर अगर आपके ग्रिड में सिंगल बार आ रहा है तो वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब है वो प्लैनेट आपको सारी पॉजिटिव ट्रेड्स या पॉजिटिव क्वालिटीज देगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सब लोगों ने ये 1 से लेके 9 तक के ट्रेड्स ऑलमोस्ट आप सबको पता है कि एक नंबर कॉन्फिडेंस का होता है, अथॉरिटी का होता है, एग्रेसिव नेचर होता है, डोमिनेटिंग होता है, 3 गुरु का नंबर है, ठीक है, 3 नॉलेज का है, एक्सपेंशन का है। तो सारे पॉजिटिव क्वालिटीज उस नंबर की मिलेंगी। लेकिन अगर वही नंबर रिपीट हो जाता है एक से ज्यादा बार, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, वही नंबर हो जाता है इम्बैलेंस्ड। टाइम्स जो भी नंबर हो गया तो वो इम्बैलेंस्ड है। अब रीना जी की ग्रिड में अगर हम देखें तो सारे बैलेंस नंबर, ठीक है, 31784 सब सिंगल टाइम है, बैलेंस्ड है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 6784 बैलेंस्ड है, लेकिन 2 जो है वो इम्बैलेंस है क्योंकि वो रिपीट हो गया, मल्टीपल टाइम हो गया। अब रिपीट होने से क्या होता है, क्या एनर्जी ज्यादा मिलेगी हमें उस प्लैनेट की, क्या सोचते हैं आप लोग। जब भी कोई नंबर इम्बैलेंस होता है तो वो अपने साथ पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज देगा, वो हम बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं। हर मल्टीपल नंबर जरूरी नहीं है कि आपको नेगेटिव ही दे, डेफिनेटली नेगेटिव ट्रेड्स देता है, लेकिन कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव देता है वो कुछ टर्म्स है, कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हम बहुत डिटेल में अपने कोर्स में सीखते हैं। बट अभी आप ये समझिए कि सिंगल टाइम कोई भी नंबर है तो वो अच्छा है, बैलेंस्ड है। जब भी कोई नंबर मल्टीपल हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी देता है, पहली चीज। अब मुझे ये बताइए कि डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स्ड है रीत जी की, जब से जन्म हुई है अब तक तो फिक्स ही रही है, तो क्यों आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, कभी हेल्थ इश्यूज आते हैं, कभी फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी हस्बैंड के साथ झगड़े हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, क्यों। डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है ना, नंबर्स तो यही है, फिर क्यों चीजें आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स होते हैं क्यों हो रहे हैं, कोई बता पाएगा। कि जो मिसिंग तो नंबर्स है हमारे, मैम उनको हमें मेंटेन करना पड़ेगा, उनको क्रिएट करना हाँ, पड़ेगा। आई ये थिंक जो जो ईयर्स चेंज मिथ है होते हैं उसके हमारी, अकॉर्डिंग। नहीं, जो मिथ है कि जो मिसिंग नंबर्स हैं उनकी वजह से, जो भगवान ने दिया नहीं, क्या पता कुछ सोच समझ के ना दिया, और रीत जी जो है जन उनको, है ना। देखिए अब डेट ऑफ बर्थ फिक्स्ड है, प्लैनेट्स मेरे फिक्स्ड है, अब क्या होता है, दशा काम करती है, ठीक है। ये जो साइंस की मैं बात कर रही हूँ जिसे मैं बहुत कह रही हूँ कि प्रिडिक्टिव साइंस है, अब क्या होती है, दशा आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आती है।
और वैदिक न्यूमरोलॉजी में एक नहीं, आपकी 3 दशा काम करती है। क्या है वो दशा? एमडी, एडी एंड पीडी। ठीक है, अब जो आपकी ग्रिड है, जो हमारी बर्थ कुंडली या हमारी डेट ऑफ बर्थ से बनती है, जैसे कि 1, 7, 8 और क्या नंबर्स थे? आई थिंक यही थे। 4 था मैम, 4 4 भी था। फोर भी था मैम। 2 और 4। 4 हाँ ओनली शायद मैम, उनका 4 मेरा 4 था। नेटवर्क इशू है, शायद आएगी वो 2 मिनट में आ रही। और जो सर ये प्लेन्स में लिखा था, प्रैक्टिकल प्लेन, हार्ड वर्किंग प्लेन, मिडिल हम्म, वाला कौन सा था? मिडिल वाला कौन सा कौन प्लेन? बताएगा? लग्जरी प्लान। लग्जरी बोल सकते हो आप, डे टू डे लाइफ का प्लेन है वो। ओके। हाँ मैम, अच्छा वापस ज्वाइन करेगी शायद, उनका नेटवर्क इशू आ गया, कोई बात नहीं। अभी कुछ पूछना है आप लोग को? देखिए ये जो बता रहे हैं ना, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है, ये सबसे एडवांस्ड है। आप पल पल का खबर इसमें देख सकते हो कि आज क्या हो रहा है, नेक्स्ट मंथ क्या हो रहा है, वो सब चीजें हम लोग सर कोर्स में एक चीज सिखाते हैं। पूछनी थी। हाँ पूछिए ना प्लीज। सर ये अभी मैम का बताया था, ये 8 नंबर इसमें कैसे आ गया? जैसे 1, 7, 4 तो ठीक है, मैम ने रूल लिखवाया था 1, 9, 10 और 20, 30, ये है ना ग्रिड में नहीं लगाते, तो फिर मैम ने ये 8 नंबर जो इनकी ठीक है, बीएन है ये कैसे लगाया? ये थोड़ा सा। नहीं 8 उनका डेट ऑफ बर्थ में था ना, 8 तारीख था ना जन्म। क्या था उनका डेट ऑफ बर्थ 8 है ना, इसलिए 8 लिया उन्होंने। फिर ये जो बीएन क्या 8 है? लाया ग्रिड में, उसमें 1 से बीएन 9 तक मतलब, तो बर्थ जन्मा हो देखिए वो। अगर आप जो जन्म तारीख है, अगर वो चेंज हो रही है, अपनी वैल्यू चेंज कर रही है, तो आप ग्रिड में लीजिए। मतलब हम लोग ये अलग वे बता रहा हूं मैं। जैसे अगर 8 लिख रहे हैं, किसी का 8 तारीख का जन्म है, तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। जैसे अगर 18 है, तो 1 + 8 होके क्या बनेगा? 9 होगा। तो आप 1 भी 9 लेंगे, हो जाएगा। 8 भी लेंगे, 9। हाँ, तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो आप वो सब नंबर लिखेंगे ग्रिड में। अगर सिर्फ 8 है या सिर्फ 7 है, तो वो जरूरत नहीं है। अगर 10 आ गया, तो 10 1 + 0 क्या आता है? 1 आ 1। गया। 1। तो हाँ, तो इसलिए आप एक ही बार लोगे 1। जैसे अगर 2 0 है, तो 2 + 0 वो 2 ही आता है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसलिए आप एक ही बार लेते हो 2। ठीक है। इसीलिए इसलिए उन्होंने बताया 10, 20, 30 जो है, वो आप एक ही बार लेंगे, सिंगल टाइम लोगे आप। जो 8 तारीख है ना, तो वो 8 आप एक बार ले लिए, और बीएन भी वही आ गया, तो वैल्यू चेंज नहीं हुई। वो आपको सिखाएंगे कोर्स में पूरा, मैम अच्छे से सिखाएगी। इसी पे 2 सेशन हो जाते हैं, 2-3 सेशन से बीएन और डीएन पे हो जाता है। किसी का 10 और 20 है तो फिर हम उनका 1 लेंगे, 10 का 1 तभी लेंगे। सिंगल ही आएगा, एक ही 1 और बार 2। लेंगे, एक ही बार सिंगल लेंगे सिंगल ना सर। सिंगल ही आएगा ना। हाँ, सिंगल ही क्योंकि आएगा, चेंज नहीं 1, हुआ ना वो। 2। हाँ 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 हाँ, वो सिंगल ही आएगा। ये तो बीएन हो सॉरी गया, बीएन मतलब आप, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप सर, आ एक गए, बार वरना मैं तो परेशान हो जाता था। सर मुझे होस्ट बनाइएगा फिर से। अच्छा ठीक ठीक, ओके। देखिए मैं जो बोलता हूँ, बीएन जो है ना, बीएन आपका प्रारब्ध है, और डीएन जो है आपका फ्यूचर, क्या करना है प्रोफेशन में, वो आता है। बहुत सारी बातें बताएंगे ये। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू मैम। हाँ जी, हाँ जी।
तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये आपकी बर्थ कुंडली तो फिक्स है, लेकिन हमारे लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। देखिए, जब मैं दशा की बात करती हूँ तो मैंने कहा हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में 3 दशा पे काम करते हैं। अब मान लीजिए सपोज ये जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी महादशा चल रही है 8 की, अंतरदशा चल रही है मान लीजिए 5 की, और पीडी आपकी चल रही है 6 की। ठीक है, दशा कैसे कैलकुलेट करते हैं कल मैं आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगी, जो हमारा खुद का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, एंड कोर्स में हम मैन्युअली भी सीखेंगे कि किस तरीके से दशा कैलकुलेट की जाती है। अब आपके 3 दशा जो हैं, या फिर मैं कहूँ ये जो 3 नंबर्स हैं, ये आपके ग्रिड में आते हैं। ठीक है, जो बर्थ डेट से फिक्स्ड नंबर्स हैं वो तो है ही, लेकिन दशा जो आपकी एट प्रेजेंट चल रही है, जो कि है मान लीजिए 8 की, 5 की और 6 की। तो अब तक जो रीत जी की डेट ऑफ बर्थ में मुझे लग रहा था कि 6 बड़ा बैलेंस्ड है, इस साल 6 बिगड़ गया है ना। तो 6 क्यों बिगड़ा, क्योंकि 6 6 यहाँ तो पे, है ही नहीं है, हाँ ये मैंने आपसे 31784 है, 31784, 84 है। ठीक। तो मान लीजिए अगर सपोज यहाँ पे 6, अगर मैं यही 6 लेती हूँ तो 654, ये इनकी, अच्छा ठीक है, ये बाई डेट ऑफ बर्थ से ही 4 है तो ये इनका ऐसे कैसे है। अब जो ये नंबर्स ऐड हुए हैं, ये कुछ कॉम्बिनेशंस फॉर्म करेंगे आपके ग्रिड में आकर के, और इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम पढ़ते हैं अपने योगास के थ्रू, जो आपके लाइफ के इवेंट्स को प्रिडिक्ट करेंगे। अब ये जो 675 का प्लेन है, ये कंप्लीट हो गया, लग्जरी इनकी लाइफ में आ सकती है। ये मैंने रैंडमली इनकी दशा ली है, वैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो 675 से हो सकता है कि ये इनको कुछ लाइफ में लग्जरी, ये नई गाड़ी ले, नया घर ले, ठीक है, तो लग्जरी इनकी लाइफ में आएगी। 884, अब 4 एंड 8 के रूल्स थोड़े से डिफरेंट है, वो मैं आपको कभी फिर समझाऊंगी। 4 एंड 8 का रूल ये है कि अगर वो आपके ग्रिड में इवन टाइम्स होते हैं तो अच्छा होता है, और टाइम्स हैं तो खराब है। इवन टाइम्स इज गुड, ऑड टाइम्स इज बैड, ये खाली 4 एंड 8 के रूल हैं। बाकी सभी प्लैनेट्स के सेम है कि सिंगल टाइम बहुत अच्छा, जैसे ही मल्टीपल हो जाते हैं वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स्ड है, वो हर साल क्यों चेंज होती है, आपके लाइफ के इवेंट्स क्यों चेंज होते हैं, ये सारी आपकी दशा के ऊपर डिपेंड करता है। ये यहाँ तक चीजें क्लियर है कि हमारी लाइफ इवेंट्स कैसे चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट्स है किसी को तो पूछ सकते हैं आप। देखिए साइंस में हम लोग आपका डीओडी के लग्जरी अलावा वाला और पॉइंट नहीं क्लियर हुआ मैम। मतलब मेरे उस पे तो बताइए 6 मैम। और 5 थे ही नहीं ना नंबर, फिर लग्जरी प्लेन कैसे बन गया? रीत जी एग्जाम्पल मैम है। मैंने देखिए आपके डेट ऑफ बर्थ के अलावा हम लोग जो सिखाते हैं इसमें हिडन नंबर्स होते हैं करीब 8-10, वो अलग नंबर्स आपके निकलते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से, उससे प्रिडिक्शन लेवल बढ़ती है। बताइए प्लीज। वो कैसे रीत बने ना 6 और हाँ 5 वही हाँ, पूछ मैं रही हूँ। बताती हूँ रीत जी। देखिए, अभी तक आप जो काम कर रहे थे वो लोशो ग्रिड में अगर आपने की हुई है तो वहां पे फिक्स डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 31784 रहा है, वो है, ठीक है। लेकिन आप हर साल कुछ अलग चेंज फील करते हैं अपनी लाइफ में, है ना, कुछ साल पॉजिटिव होते हैं, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, कभी बहुत प्रॉफिट हो सकता है। वो क्यों होता है, दशा से होता है, ठीक है, दशा से। दशा से होता है। अब दशा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कोर्स का पार्ट है, ठीक है, ओके क्योंकि वो मैं ओके। यहाँ नहीं सिखा पाऊंगी, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। वो सिखा देखने के 2 तरीके हैं, मैनुअली भी हम सिखाते हैं एंड सॉफ्टवेयर भी है जिससे काम आसान हो जाता है। अब मैंने रैंडमली कोई भी आपकी दशा ले ली है, ये 5 मैंने ऐसे ही बिना कैलकुलेशन से आपकी दशा ली हुई है, ये बताने के लिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपकी जो कुंडली ये मैंने बनाई थी, दशा नंबर के आने से ये नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपकी लाइफ में चेंजेस, क्या चेंजेस होंगे अगर 8 की दशा आई, अब 8 आपके ग्रिड में
इवन हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो मैंने कहा इवन अच्छा होता है। कैसे अच्छा होगा? आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, आप लैंड प्रॉपर्टी परचेज करने के प्लान कर रहे हैं तो वो फुलफिल हो जाएगा। तो ये जो प्रिडिक्शंस हम सीखेंगे, किस तरीके से कौन सा नंबर, किस नंबर की दशा आने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या लग्जरी आएगी, क्या बीमारी आएंगी, वो सारी की सारी ये दशा डिसाइड कर। जो बाकी किसी न्यूमरोलॉजी में दशा नहीं यूज की जाती है, चाहे आप पाइथागोरस ले लीजिए, शाल्डियन ले लीजिए, कबाला ले लीजिए, सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी की जो मैं बात कर रही हूँ, एंड दैट टू एडवांस्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी, हमारे यहाँ कोई बेसिक नहीं है। वी ओनली टीच एडवांस, जहाँ पे आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक भी एंड ये। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में ही आपकी दशा सिस्टम यूज होती है, एंड ये जो दशा आपकी आती है नंबर्स की, ये आपके ग्रिड में बैठ के क्या चेंजेस करती है, उससे हम प्रिडिक्शंस निकालते हैं। पीडी की फुल फॉर्म क्या है मैम? प्रत्यंतर दशा। एमडी इज महादशा, एडी इज अंतरदशा, पीडी इज प्रत्यंतर दशा। ठीक है, एमडी जो हमारी होती है सबसे लंबी मार्स की होती है, 9 इयर्स की, शनि की 8 साल की, इस तरीके से चलती है। एडी जो होती है 1 साल के लिए आती है, कोई भी प्लैनेट की 1 साल के लिए आएगी, शनि की आएगी तो 1 साल के लिए आएगी। एडी बेसिकली 1 ईयर के लिए होती है। जो हमारी पीडी होगी वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ डेज पे, उसका जो कैलकुलेशन है, बट ये नंबर ऑफ डेज के ऊपर काम करती है प्रत्यंतर दशा। थैंक यू मैम। ठीक है, ये चीजें यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे चलेंगे। कोई डाउट्स यहाँ तक किसी को भी? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कोई डाउट्स है तो, नहीं तो मैं आगे बढ़। अब देखिए, जो बीएन नंबर है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे कर्मास के हिसाब से हमें एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है, वो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप कुछ क्वालिटीज लेके जन्म में होते हैं, एंड उन्हीं क्वालिटीज के थ्रू जो आपकी लाइफ पाथ है, जो आपकी जर्नी है, वो क्या रहेगी। शनि की है तो थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा, 1 की है तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हम समझेंगे। बट बीएन जो है इनर क्वालिटी है, आपकी डेस्टिनी और फ्यूचर पाथ है। अब अगर आपने नोटिस किया है, मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ में या अपनी स्लाइड में 2 नंबर्स लिखे थे, सपोर्टिंग नंबर्स एंड हिडन नंबर्स। ये क्या होते हैं सपोर्टिव नंबर्स? मतलब देखिए, अगर मैं रीत जी की ही डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, मान लीजिए 1, 7, 8, 3 एंड 4। ये जो बीएन था इनका क्या था आपका रीत जी, बीएन और डीएन? 8 और 3। 3 एंड ओके, 8 नहीं, एंड बीएन 8, डीएन 3। ठीक। ये जो है 3 एंड 8, ये हमारे रूलिंग प्लैनेट्स हो गए। सबसे ज्यादा इनकी लाइफ में जो असर आपको दिखेगा वो दिखेगा 3 एंड 8 का। ठीक है, ओके, ये तो हो गए हमारे मेन प्लैनेट जिनकी क्वालिटीज इनके अंदर मिलेंगी, या जो डेस्टिनी की बात करते हैं, इनकी लाइफ पाथ की बात करते हैं, तो वो नंबर 3 के अकॉर्डिंग रूल होगा। अब सपोर्टिव नंबर्स क्या है? सपोर्टिव नंबर्स का मतलब होता है कि 3 और 8 के सिवाय आपकी डेट ऑफ बर्थ में और क्या क्या नंबर्स या प्लैनेट्स की एनर्जी है। 3 की है, 8 की, ठीक है, वो हमारा बीएनडीएन हो गया। लेकिन बाकी कौन से प्लैनेट्स है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी क्वालिटीज हमारे अंदर मिलेगी, तो वो है 1, 7 एंड 4। बीएनडीएन के अलावा जो भी आपके ग्रिड में नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सपोर्टिव नंबर्स या सपोर्टिंग नंबर्स। बीएनडीएन के अलावा बाकी जो नंबर्स हैं वो हमें सपोर्टिंग नंबर्स, हम उनको कहते हैं। अब कितने सपोर्टिंग नंबर्स, मतलब कि मैंने कहा कि बीएनडीएन की क्वालिटीज तो हमारा रूलिंग प्लैनेट है तो सबसे ज्यादा होगी, एंड सपोर्टिव नंबर्स की क्वालिटीज भी हमें होगी, या सपोर्ट कितने परसेंटेज का सपोर्ट मिलेगा
है ना। जब मैं कहूँ कि 80% है इसकी खासियत मेरे ग्रिड में, कि 10% है, 20% है, तो ये भी हम अपने कोर्स में कैलकुलेट करते हैं। आप जाते हैं ना पंडित जी के पास, कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य तेज होगा आपका, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों कह रहे हैं वो आपको? क्या 1 का नंबर 1 सपोर्टिंग है, कितना परसेंटेज का है? तो वो चीजें, वो कनेक्शंस आप यहाँ सीखेंगे कि कितने परसेंटेज में किस प्लैनेट की एनर्जी या क्वालिटी आपके ग्रिड में है। ठीक है, ये हम चीज कोर्स में सीखते हैं। नाउ इसके अलावा हिडन नंबर्स, ये क्या है? पीएनडीएन हो गया सपोर्टिंग, अब ये हिडन नंबर्स क्या होते हैं? आज एक हिडन नंबर्स बताती हूँ, काफी हिडन नंबर्स होते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन आज के लिए मैं आपको एक कैलकुलेट करना बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई और अपनी डीओपी दीजिए प्लीज, चैट बॉक्स के थ्रू मैं लेती हूँ, आप टाइप कर सकते हैं। कोई और अपनी डीओपी दीजिए, मेरे चैट बॉक्स से सारे मैसेजेस डिलीट हो गए। टीना 4/12/1999, ओके। टीना जी का ले रही हूं मैं। 4/12/1999, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने कहा था कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ पास्ट कनेक्शन, पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बता सकती है हमें, कि पास्ट लाइफ में हम कैसे थे, किस नंबर्स की क्वालिटीज, या जब मैं बात करती हूँ कि हमारी आत्मा ट्रैवल कर रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, तो कुछ तो मैं अपनी पास्ट लाइफ से मैंने कैरी किया, कुछ क्वालिटीज में कैरी कर रही हूँ जो मैं इस जन्म में बीएन नंबर्स के थ्रू आती हूँ या लेकर आती हूँ। बट क्या कोई ऐसी क्वालिटीज भी हैं जो मेरे अंदर है लेकिन मुझे पता नहीं है, जिनको मुझे उजागर करना पड़ता है, या जो मैं कहती हूँ हिडन नंबर्स के फॉर्म में होती है। अब एक जो हिडन नंबर है वो मैं आपको कैलकुलेट करना बताती हूँ। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो आपका बर्थ ईयर है 1999, उसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, सेंचुरी नंबर नहीं, लास्ट के 2 डिजिट्स को अगर आप सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे, जैसे 9+9 करेंगे 18 आएगा, 18 को फिर से 1+8 करेंगे तो 9 आएगा। ये जो 9 नंबर आया है, ये क्वालिटी, 9 नंबर की क्वालिटी आपके अंदर एक हिडन फॉर्म में, एक छुपा रुस्तम हम कह सकते हैं। मतलब क्या है कि आप पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ 9 नंबर से रिलेटेड कामों में होंगे, या वो नंबर्स की क्वालिटीज आप जी कर आए हैं। तो अगर मैं इस नंबर को इस प्रेजेंट लाइफ में यूज करूं, तो हो सकता है मैं अपने पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा उभर के आऊं। मतलब हुई है आपके अंदर, एक हिडन फॉर्म में है जिसे आप यूज कर सकते हैं। अब इस क्वालिटी को उजागर कैसे करना है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी कि हाँ मेरे पास 1 नंबर की क्वालिटीज है, 9 नंबर की है। आपने कभी कभी देखा होगा ना कि हम बात करते हैं कि 2 नंबर बहुत इमोशनल है, 2 नंबर बहुत ही ज्यादा केयरिंग है, लेकिन वो पर्सन एसोसिएट नहीं कर पाता इन क्वालिटीज को। नहीं यार, मैं 2 नंबर हूं बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर किसी भी फॉर्म से 1 नंबर की क्वालिटी या किसी और नंबर की क्वालिटी आ रही होगी। अब जो हिडन नंबर्स होते हैं वो हमारे अंदर वो क्वालिटीज है। अब इन क्वालिटीज को यूज कैसे करना है या उजागर कैसे करना है, ये सीखना चाहेंगे आप लोग। कितने लोग मुझे कह रहे हैं कि मैम ये जो क्वालिटीज है हमारे अंदर उसे सीखना चाहेंगे? टीना शर्मा, यस। बाकी यस। लोग, सभी लोग सीखना चाहेंगे? जी मैम। ठीक है, तो जी मैम। उसके लिए
वेरी गुड। तो उसके लिए आपको फिर से चारूहंसी से मिलना पड़ेगा कल, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपको ये समझाऊंगी कि जो नंबर्स आपके पास है, सपोर्टिव नंबर्स हो गए या हिडन फॉर्म में जो नंबर्स हैं, उनको हम कैसे अपनी लाइफ में कह सकते हैं कि उजागर करते हैं, या उनको कैसे हम किसी रेमेडी के थ्रू या किस तरीके से अपने लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है। अब आप में से काफी लोगों ने सुना है कि मैम 1 और 8 तो दोस्त नहीं होते, 2 और 4 की भी नहीं बनती, है ना। ये हम सब लोगों ने सुना है कि एंटी नंबर होता है, एक शनि है एक सूर्य है, तो उनकी नहीं बनती है। लेकिन अगर आपका हिडन नंबर, मान लीजिए आपका BN 1 है और आपका हिडन नंबर 8 आ जाता है, तो वो आपको इतना ज्यादा सपोर्ट करेगा कि आप मतलब अपनी लाइफ में जैसे जैसे 8 की क्वालिटीज को उजागर करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में ऊपर जाएंगे। तो वहां पे ये एंटी नहीं होगा, आपके लिए एक फ्रूटफुल नंबर या एक दोस्त या कहते हैं एक साथी के रूप में आपके लिए यूटिलाइज होगा। अब कैलकुलेट करना मैंने बता दिया है आप सभी लोगों को, हिडन नंबर कल सीखेंगे कि कैसे इसको एक्टिवेट करें। ठीक है। ये जो नंबर है आपके पास, जैसे टीना के पास 9 है, अब 9 नंबर क्या देता है, सबके अलग अलग आए होंगे। आप लोग अपने बर्थ नंबर्स या फिर इसको पास्ट कनेक्शन में बोलूंगी, क्या क्या नंबर्स आए हैं आपके चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट से। सभी ने कैलकुलेट किया होगा, चैट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रीत जी का 2 है, ओके। चांदनी 3, आपके बर्थ ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स हैं, उनको ऐड करके सिंगल डिजिट पे लाना है, दैट इज योर पास्ट कनेक्शन, पास्ट नंबर दिखाता है। पास्ट लाइफ में आप क्या जी कर आए हैं, 6, ओके ठीक है। तो सबके कुछ ना कुछ नंबर्स आए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नंबर्स क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं आपको अपनी एक स्टूडेंट का मैसेज दिखाना चाहूंगी। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जो हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियली ये कोर्स आपको हेल्प करता है कि नहीं, ये मैं आपको एक स्टूडेंट के थ्रू इस चीज को बताना चाहूंगी आप लोगों के लिए। हेलो, मेरा नाम जिज्ञासा ब्रह्मभट्ट है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी चारू मैम से सीखा है, तो उनके साथ सीखने से बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब वो बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं, इतनी डीपली सिखाते हैं, मतलब आज तक मैंने कहीं भी ऐसे टीचिंग नहीं देखी है। मुझे तो न्यूमरोलॉजी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी तरह से सिखाया है कि मुझे न्यूमरोलॉजी इतना अच्छे से सीख पाई हूँ। मतलब और मैं मेरे बच्चों का, मेरा और मेरे कितने क्लाइंट्स थे, मैं उन लोगों का भी कितना अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाई हूँ, उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाई हूँ, उनके रिलेशनशिप सॉल्व कर पाई हूँ। मतलब बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं चारू मैम, उनकी गाइडलाइन बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच चारू मैम, बहुत ही अच्छे से सिखाते हो आप, आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, दिल से मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, तो ऐसे एक नहीं, काफी सारे हमारे पास स्टूडेंट्स के हमारे पास बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ये अभी लेटेस्ट बैच की ही हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हुआ है, जिन्होंने अपनी अर्निंग शुरू कर दी है। ठीक है। अब मैं आपको जो आपके लास्ट नंबर्स आते हैं उनके बारे में कुछ बताती हूँ। देखिए, यहाँ तक हम लोग थे, ग्रिड का मैंने आपको बता दिया कि ग्रिड किस तरीके से हमारी काम करती है। BN DN नंबर्स आपको कैलकुलेट करना आ गया। आपने अपनी ग्रिड में रूल्स जो थे वो मैंने बताए आपको। बैलेंस, इम्बैलेंस, सपोर्टिंग एंड हिडन नंबर्स हमने समझ लिए। अब जो आपकी लास्ट की 2 डेट ऑफ बर्थ है उसका कनेक्शन क्या होता है वो मैं बताऊंगी, लेकिन किस तरीके से निकाला जाता है वो देखा आपने। अब देखिए पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आप 1 से कनेक्टेड है, मतलब अगर आपकी ग्रिड में 1 आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप किसी अथॉरिटी वाले जॉब में रहे होंगे, मतलब आप किसी टॉप मैनेजमेंट फील्ड में रहे होंगे जहां आपने ऑर्डर्स दिए होंगे, एक कॉन्फिडेंस रहा होगा आप में, एक दूर
की सोच रखते होंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही 2 वाले जो थे इमोशनल थे, केयरिंग थे, एंड कोई ना कोई डॉक्टर, सोशल वर्कर या हीलर, क्रिएटिविटी फील्ड से भी रिलेटेड कामों में हो सकते थे। 3 अगेन गुरु, मैनेजमेंट स्किल्स के हो सकते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में हो सकते थे। तो हर एक नंबर्स के अपने अपने अलग अलग कुछ क्वालिटीज हैं जो आप अपने पास्ट लाइफ में कनेक्टेड रहे होंगे। अब इनको कैसे यूज करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, वो हम कल सीखेंगे। ये मैं आपके साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट अदरवाइज ग्रुप में ये सारी चीजें आपको शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? आज जो हमने सीखा उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम मैं पूछूं? हाँ जी, पूछिए प्लीज। मैम मेरे बच्चे के ये ग्रेड में 284 आया, तो वो ऐसा बताता है हार्ड वर्क आपने बताया है। हाँ जी। हार्ड वर्क मतलब देखिए थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है इन लोगों में, है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको 50% काम करके 80% रिजल्ट मिल जाता है, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट, है ना। और कुछ लोग होते हैं जिनको 99% मेहनत करनी पड़ती होती है, लेकिन फिर थोड़ा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जनक जी, ये हमारी जो सोच है ना, यही चेंज करनी है कि 284 है तो क्या हमेशा हार्डवर्क रहेगा? नहीं, कुछ ऐसी दशाएं आएंगी जो वो बच्चा इतने पीक पे जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो क्या है वो दशा और कैसे इस हार्डवर्क को कम कर सकते हैं? देखिए प्रॉब्लम्स हम सबको पता है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है हम सबको पता है। मजा कब है? जब सॉल्यूशन मिले। मेरे मुंह से प्रॉब्लम सुनने में मजा नहीं आएगा कि जनक जी 284 है यार, हार्डवर्क है, वो तो आपको भी समझ सकते हैं, लेकिन मजा तब है जब आप उस चीज का सॉल्यूशन मिले आप, है ना। और सॉल्यूशन भी मैं बताऊं, आप इंस्टाग्राम में है, यूट्यूब में भर भर के आपको रील्स आती हैं। राहु को ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, शुक्र को ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो उन रेमेडीज को करते होंगे? आई डोंट थिंक कोई करता होगा, क्योंकि जब आप जड़ समझेंगे ना प्रॉब्लम की, तब आप उस चीज को करने शिद्दत से करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, तो पहले समझिए कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। जब जड़ पकड़ लेंगे तो उसका सोल्यूशन मैं नहीं, आप खुद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये साइंस बहुत इजी साइंस है, सिर्फ कुछ नंबर्स की कॉम्बिनेशन के माध्यम से है। जो मेरे पिछले वेबिनार थे उसके लिंक्स भी मैं यूट्यूब ग्रुप में भेजूंगी, ताकि आप लोग सीख सके। वो थोड़ा और डिटेल में था, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स थे वहां पे, तो वो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। तो ये साइंस समझकर डेफिनेटली जो मैं कह रही हूँ ना, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं, वो ये साइंस है। देखिए बाकी साइंस भी अलग है, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर एक साइंस में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स रहते हैं, लेकिन जब हम प्रिडिक्शंस की बात करते हैं तो ये साइंस वहां पे काम करती है। प्रिडिक्शंस ये समझ लेना कि हाँ आने आगे प्रॉब्लम है, उतना ही नहीं, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। प्रॉब्लम्स तो मुझे पता है, मुझे दिख भी गई कि चलो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशंस पर भी हम काम करते हैं, ठीक है। तो कल आप लोगों से फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, कैसे इन हिडन नंबर्स को यूज करेंगे, अपनी लाइफ में कैसे एक्टिवेट करेंगे, हमारा प्लेटफॉर्म इस कोर्स को कितने प्राइस पे ला रहा है, प्लस क्या ऑफर्स आपके लिए हैं, कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा। मैंने जैसे कहा कि हमारे यहाँ कोई भी बेसिक कोर्स नहीं है, हम उस पॉलिसी पे नहीं चलते कि आज आपको बेसिक करा दे फिर कहें आप एडवांस लेवल में आओ और पैसे दो, वो पॉलिसी हमारी नहीं है। जो सीखेंगे फुनल फाइनल होता है हमारे यहाँ। तो कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा एडवांस वैदिक, जिसमें बेसिक से लेके फुल लेवल तक है। 41 योगास का कॉम्बिनेशंस हैं जो प्रिडिक्शंस के लिए सबसे टॉप लेवल के माने जाते हैं, जहां आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अमित सर? हाँ जी, आपने तो सभी बता दिया है। तो आप लोग कल भी आप लोग का स्वागत है। आप लोग खा पी के अपना पेपर और पेन लेके आप लोग 8 बजे आ जाइए और सीखने मिलेगा। आज का कैसा लगा आप लोगों को?
कुछ अच्छा सीखने मिला लगा नया सर। आप लोग को? जी सर। बहुत नए। ठीक है, ठीक पढ़ाने है। वाली भी अच्छी है और पढ़ाती भी अच्छे से है, दोनों चीजें। हाँ जी, तो अगर आज का क्लियर है तो ये प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग कुंडलीज बनाइए आप लोग घर पे जाकर के। PNDN आपने निकालना सीख गया है, पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन था, सपोर्टिव नंबर्स एंड हिडन नंबर्स आप निकाल सकते हैं। आप चाहो तो ग्रुप में आपको कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं, बट कल पॉजिटिवली आना है। आज जो सीखा है उससे एक्स्ट्रा सीखेंगे, समझेंगे कोर्स के बारे में, और डिटेल में मैं आपको बताऊंगी हमारे प्लेटफॉर्म पे कैसे कोर्स करवाया जाता है, किस तरह के प्रेजेंटेशंस हमारे होते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो डेफिनेटली कल भी हम यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे इसी जगह मिलेंगे, ठीक है। जी कोई डाउट्स, थैंक यू कोई मैम। क्वेरीज तो आप पूछ सकते हैं। मैम एक चीज, हाँ जी मैम प्लीज जी। इससे मैच मेकिंग भी कर सकते हैं अपन? अरे इतनी तगड़ी मैच मेकिंग कर सकते हो टीना कि जो एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना 36 गुण, वो भी फेल हो जाते हैं यहाँ पर। हम्म। आपको पहले ही पता, एंड ये सीरियसली, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जो हमारी न्यूमरोलॉजी की मैच मेकिंग है यहाँ पे देखिए, जो हमारी शादियां होती थी वो होती थी कि 36 गुण मिल गए, उसमें से 30 या 32 भी मिल गए तो काम चला लिया जाता था, ठीक है। आज आपको पता है कि रिलेशनशिप की किस तरीके से आज की जनरेशन धज्जियां उड़ा रही है ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि देखिए ईगो, अहम, इमोशनल फैक्टर, आप इमोशनल हैं, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे जो हम मैच प्रैक्टिकल। मेकिंग करते हैं ना, वो इमोशनल, प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल चीजों पे, पैसा बहुत जरूरी है, ठीक है, वो चीजें हम समझेंगे। आने वाले टाइम पे दशा कैसी है, फाइनेंशियल प्रॉफिट है, लॉस है, या कुछ लिटिगेशंस भी होने वाले हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस हैं कि नहीं, वो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ की मैच मेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है टीना, ठीक है। और कोई डाउट्स कि एक्स्ट्रा क्या कर सकते? मैरिटल शादी के बाद भी देख सकते हैं हम लोग मैम? हाँ जी सर, देख सकते हैं। अच्छा। आप तो रहने दीजिए सर, आपका टाइम चला गया है ना। तो देखिए ये साइंस अपने लिए तो डेफिनेटली हम सब सीखते ही हैं, हम सब यहाँ पे 30-35 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, तो हम सब अपने लिए डेफिनेटली सीखते हैं, बट हम अपनी जनरेशन्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे बच्चे हैं उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। नेम हो गया, घर, गाड़ी, आजकल इनफैक्ट मोबाइल नंबर, उसके क्या नंबर्स के कॉम्बिनेशन होने चाहिए, आपको पता चल जाए कि मेरी दशा कैसी आ रही, हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पे चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें हम इस साइंस के थ्रू, एंड जस्ट सब नंबर्स 1 से लेके 9 नंबर ही हैं जो हमें सीखने हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। चलिए तो जी आज मैम। एंड करते हैं, कल जी फिर मैम। से आप लोगों का थैंक यू वेट मैम। करूंगी। थैंक यू जनक जी। पूनम जी, आप आई थिंक कुसुम जी की तरफ से आए थे ना, पूनम जैन, जी मैम। जी मैम। कैसा लगा आपको? मैम मैंने अटेंड ही नहीं कर पाई थी, मेरे थोड़ा फैमिली इशू हो गया था बीच में। मैंने अभी अच्छा जस्ट ठीक कुसुम जी को वही पूछा कि रिकॉर्डिंग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने अभी जस्ट मेरे को वही इन्फॉर्म किया कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कल, लेकिन कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, बट रिकॉर्डिंग आपको। मैं अभी भी आपके ग्रुप में नहीं हूँ मैम। अमित सर एक बार चैट बॉक्स में एक देखिए, एक ग्रुप का मिनट, लिंक यस यस। चैट हाँ बॉक्स में लिंक देख लीजिए, से, नहीं तो मैं भेज रहा हूँ वापस। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हमारे बाकी कोर्सेज के भी वेबिनार्स आते रहते हैं, तो डेफिनेटली देखिए कुछ ना ग्रुप का कुछ लिंक दे दिया है मैंने। हाँ, और एक जन पूछ रहे थे, शायद नरेंद्र जी है, कि सॉफ्टवेयर है वो कितने साल के लिए रहता है वैलिड, मैम बता दीजिए। नरेंद्र जी, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर लाइफ लॉन्ग है, कुछ भी उसमें अपडेशन होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, एंड हमारा रेन्यू सिस्टम पे नहीं होता, जो कहते हैं ना कि 2 साल बाद फिर से आपको रेन्यू के लिए फीस देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर नो का। नो। एंड जो लोग हमारे साथ कोर्स करते हैं उनके लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे है हमारा सॉफ्टवेयर,
ठीक है, कल आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म, कोर्स एंड साथ में जो ऑफर्स है उनके बारे में मिलेगा। हमारा सॉफ्टवेयर वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है एंड कोई रेन्यू ऐसे रेन्यूएबल की दोबारा से आपको रेन्यू करना है, फीस दी, जो भी अपडेशन होगा आपने आज खरीदा या कभी भी, वो अपडेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें हमारी तरफ से दी जाएगी। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट्स की वाइंड अप करें, आज के लिए सेशन कंप्लीट करते हैं। कल प्लीज आप लोग फिर से आइएगा। मैं हाँ जी, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन हमारी ग्रुप में, आपको रिकॉर्डिंग भी एंड आज की जो प्रेजेंटेशन थी उसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप में थोड़ी देर में पोस्ट कर दिया। ठीक है, अमित सर वाइंड अप करें। यस यस प्लीज, थैंक यू सबका। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।